Hi everyone, ओम वैष्णवी जय माता दी। यू आर वॉचिंग माँ आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र। मेरा नाम है उदित एंड मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोग जानना भी चाहते होंगे कि कैसे मैंने अपने दिव्य दृष्टि पे काम किया था और कैसे माँ ने मेरी हेल्प की थी दिव्य दृष्टि को खोलने में। क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, कितना टाइम मुझे लगा था ऑरा बनाने में, कुंडलिनी को उठाने में, देखने में, और कैसे दिखना शुरू हुआ था। पूरा ये वीडियो मेरे ही अनुभव पे बेस्ड है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखिए। जो गलती मैंने खुद की थी आप वो अवॉइड करें, साथ ही में अपने प्रोसेस को फास्ट करें दिव्य दृष्टि को खोलने के। क्योंकि जब हम सामने वाले के एक्सपीरियंस को जानते हैं, समझते हैं, तो हम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। साथ ही में हम दूसरों की गलतियों से खुद सीख लेते हैं और अपने प्रोसेस को, अपने दिव्य दृष्टि को आप और अच्छे से खोल पाओगे। शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ देखो, सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियोस आपको नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, मैं धीरे धीरे सारी चीजें समझाऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि आपको डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन मिले। मैंने एक नोट पैड पे पॉइंट्स भी लिखे हैं सो दैट मैं कुछ मिस ना कर सकूं। राइट नाउ, सबसे पहले जब मैंने अपना प्रोसेस शुरू किया था, आप लोगों की तरह मुझे भी बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। स्पेशली ये बात तो बिल्कुल ही नहीं पता थी कि जाप कौन सा करना है, कौन सा मंत्र करना होता है, क्या नियम होते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। नाउ, ब्रह्मचर्य का पालन कब कब करना है, आप लोगों को बहुत डाउट्स है। समझो आराम से इन चीजों को। सबसे पहले तो आप लोगों को सबको, मुझे भी ये बताया गया था कि सबसे पहले तो अपना ऑरा कंप्लीट कर लो 12 लेयर्स का। पहली कंडीशन, आपका ऑरा कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका ऑरा कंप्लीट नहीं है, आप मेडिटेशन करोगे, आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जब हम जाप करते हैं, एक बार कोई भी नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होकर आपके पास आ सकती है और आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आपको समझाऊंगा मैं। जैसे अभी एक रिसेंट केस मैंने चेक किया था। एक लड़का है, 18 साल का ही है सिर्फ, एंड नवरात्रों में उन्होंने मंत्र कर लिए। आई गेस कोई मंत्र किया था, बहुत उग्र मंत्र था। एंड वो मंत्र करने से क्या हुआ, और उनका बिल्डअप नहीं था। पहली बार वो भी गुप्त नवरात्रों में स्टार्ट कर दिया, इस बार नहीं, लास्ट ईयर उन्होंने किया था। एंड कोई एक उग्र मंत्र उठा लिया, जिसके वजह से एक नेगेटिव फीमेल एंटिटी अट्रैक्ट हो गई एंड वो सपने में उनके साथ गलत चीजें कर रही हैं। जैसे कि उनको सेक्सुअल सपने आते हैं बहुत ज्यादा, बार बार उनका ब्रह्मचर्य टूट रहा है। राइट, एक बारी नहीं, वीक में 2-3 बारी ऐसा हो रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, 2-3 साल में उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है पूरा वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आपकी अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आगे। राइट, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, तो आप लोगों को संभल के रहना है। इसके लिए सबसे पहले आपके 12 लेयर्स कंप्लीट होने चाहिए एंड हमेशा सात्विक मंत्र करने चाहिए। सात्विक सिंपल वैदिक मंत्र करने से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं भी और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको हमेशा ये बात समझाते हैं कि आप पॉजिटिव मंत्र, यानी कि मंत्र सारे पॉजिटिव है, बट इजी मंत्र को, है ना, एक सिंपल मंत्र को यूज करें, सात्विक रहें, साथ ही में एक वैदिक बीज मंत्र उठाएं। जैसे कि मेरी तरफ से गाइडेंस रहेंगी कि या तो आप अपने इष्ट का बीज मंत्र करें, मेन बीज मंत्र, या फिर आप कर सकते हो सबसे सिंपलेस्ट ओम नमः शिवाय का जाप। ठीक है, और इस जाप से आप अपने 12 लेयर्स को, 12 गोलों को अपने ऑरे के कंप्लीट कर लो। जब आप ऑरा को कंप्लीट करोगे, मैं समझाऊंगा अभी कि कितने बार करने से कितने दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, सब कुछ आराम से सुनो। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, ताकि कुछ भी नोट करना हो तो कर लो, वरना इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपको 12 लेयर्स को कंप्लीट करना है। जब आप 12 लेयर्स को कंप्लीट करने का संकल्प लेंगे, तब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ठीक है, 12 लेयर्स जो है आपकी, वो लगभग लगभग 1 महीने में 30 to 40 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, अगर आप रोज 1 घंटा जाप करेंगे ओम नमः शिवाय ओम का, रुद्राक्ष की माला से लाल कलर के आसन पर बैठकर। माला पहली बार यूज कर रहे हो या पुरानी ही माला को दोबारा यूज करने का मन आ रहा है, जो कि पहले से रख दी थी आपने कहीं संभाल के, तो उस माला को गंगा जल में डिप कर लें ओवरनाइट। साथ ही में सुबह उसकी धूप कर कर उसको एकदम से साफ कर कर आप उसको यूज कर सकते हो। संकल्प लेना है आपको 30 to 40 डेज, जितना भी आप दिन का लें। ठीक है,
और उस संकल्प लेते वक्त आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा एंड आपको नियम के साथ यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रोज ओम नमः शिवाय का 1 घंटा जाप करना है। 1 घंटा आसन पर बैठकर करना है और पूरा दिन मन मन ही में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है, जैसे कि आसन पे जब आप बैठेंगे तब भी आप मानसिक यानी कि मन में ही करेंगे, बोलना नहीं है। सबसे पहला प्रोसेस जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, जनरली मैं आप लोगों को भी यही फॉलो करने के लिए कहता हूँ। नाउ जैसे ही 30-40 दिन में आप यहाँ तो कहीं जाकर चेक करवा सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली आपको अनुभव होने लग जाएंगे। जब आपको अनुभव होने लग जाए इसका मतलब आपके 12 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी है, आपको वाइब्रेशंस हो रही हैं एंड आपको रोंगटे खड़े होने लग गए हैं, स्वप्न दर्शन भी थोड़े बहुत हुए हैं। दैट मीन्स आपका 12 लेयर्स कंप्लीट हो चुका है। जैसे 12 लेयर्स कंप्लीट हो जाए अब बारी आती है कुंडलिनी उठाने की। शुरुआत में मुझे ये बात पता ही नहीं थी कि 12 गोले यानी कि 12 लेयर्स बनाना इतना जरूरी होता है और बनाने चाहिए। अब आती है ध्यान की बात। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ध्यान लगाते कैसे। मैंने ध्यान कभी लगाया भी नहीं था। लगभग 2 से 3 महीने तक मैंने ध्यान ही नहीं लगाया, मैं सिर्फ जाप ही जाप कर रहा था। सिर्फ जाप करने से भी आपकी कुंडलिनी जरूर उठती है, लेकिन वो कुंडलिनी तेज नहीं उठती है। 3 महीने होने पर भी मेरे सिर्फ 2 चक्र ही जागृत थे, 2 से 3, सिर्फ 2 से 3 तक कुंडलिनी उठ रही थी। एंड कुंडलिनी उठाना दिव्य दृष्टि के लिए और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एक्सपीरियंस के लिए बहुत जरूरी है। मेरे साथ जो लोग थे उन लोगों को थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हो रहे थे, मुझे भी हो रहे थे, लेकिन अभी उतना मजा नहीं आ रहा था। राइट, तो अब क्या हुआ, अब मैंने ध्यान लगाना सीखा और मुझे ध्यान लगाना सिखाया गया मेरे टीचर के थ्रू। नाउ ध्यान लगाने को बोला गया तो क्या हुआ, मैं बैठ गया। जैसे आप बैठते हो ध्यान में वैसे ही मैं बैठा और मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान लगता नहीं था जैसे आप लोगों का नहीं लगता है। मैं सोचता था कि शायद हमें बैठकर कंसंट्रेट करना है और मन में विचार नहीं आने चाहिए, ये ध्यान लगाना होता है। तो मैं तो रोज यही सोचता था, यही समझता था कि ध्यान तो मेरा लगता ही नहीं है। एक्चुअल में ध्यान लगाने का मतलब है एकदम आलती बालती मारकर आराम से पैर को कंफर्टेबल करके आसन के ऊपर हाथ खोलकर या हाथ को ध्यान मुद्रा में रखकर बैठ जाओ। ना ठीक है भाई, मैंने सोचा अच्छा बैठ जाते हैं। विचार आपके मन में आएंगे जैसे मेरे मन में आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये विचार खुद आपके मन से जाते रहेंगे एंड आपका ध्यान भी लगने लगेगा। जब आपको नींद आने लग जाए, आपके हाथ पैर धीरे धीरे सुन होने लग जाए तो ध्यान लगने लगता है। अब आप लोग शुरुआत में ही 30-40 मिनट तक बैठने की कोशिश करोगे तो आई एम श्योर आप लोग नहीं बैठ पाओगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अच्छे से अपने पहले तो हाथ पैर धोने हैं एंड उसके बाद बैठ जाना। जब आप पैर धोकर ध्यान लगाओगे ना तो जल्दी आपका ध्यान लग जाता है एंड आप चाहो तो आंखें बंद करके बैठ जाओ जब तक आपका मन करे शुरुआत में। और आप टाइमर ऑन करके बैठना, जैसे आपका मन हो कि अब मुझे उठ जाना है उसी वक्त उठ जाओ और टाइमर देखो। अच्छा, पहली बार जब मैंने ध्यान लगाया तो 7 मिनट मेरे को याद है मैंने ध्यान लगाया था, ये टेक्निक मैंने यूज की थी। अगले दिन मैंने प्लान बनाया कि अगले दिन मैं 7 मिनट से ऊपर जाऊंगा, तो मैं बैठ गया आराम से। एंड मैंने जब चेक किया उठ के तो 8 मिनट ही हुए थे। मैंने कहा यार अगले दिन तो अब और अच्छा लगाना है। अब नेक्स्ट डे मैंने बैठ गया मन में, ऐसे करते करते 1 वीक तक मैं 10 मिनट तक ही पहुंचा था। नेक्स्ट वीक क्या हुआ वो जानना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक मैं एकदम जोश जोश में खाली था, एकदम मैं बैठ गया। नाउ जब मैं ध्यान लगाने बैठा तो 1 वीक तक मेरी बॉडी ढल रही थी ध्यान में, और 1 वीक बाद एक ऐसा चमत्कार सा हो गया कि मैं सो गया ध्यान में। सोने का मतलब एक्चुअल में मेरा ध्यान लग गया, और जब मैं उठा ध्यान से खो गया था मैं, मेरे को कुछ दृश्य भी दिख रहे थे और जब मैं सपने की तरह ही लगता है ऐसा, जब मैं उठा तो मैंने चेक किया तो पूरे 38 मिनट्स, मुझे अभी भी याद है 38 मिनट और 11 सेकंड वो टाइम था। मुझे जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मेरे लिए वो एक अचीवमेंट थी। राइट नाउ ऐसी अचीवमेंट आपके लिए भी होनी चाहिए। इसी के लिए आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर ध्यान लगाओगे, इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा। सबसे बेस्ट तरीका है ये ध्यान लगाने का। राइट नाउ बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि मैंने कहा ध्यान लगाने के लिए अगर आप पैर धो के बैठोगे दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, सेकंड बात, ध्यान करने से पहले आप 5 मिनट पहले, जस्ट पहले आप वॉशरूम होकर आएंगे जरूर, क्योंकि ध्यान के जस्ट बाद वॉशरूम जाने से क्या होगा, आपकी ऊर्जाएं बाहर आ जाएंगी और ध्यान जो आपने करा है उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ये बात भी मुझे नहीं पता थी, फिर मेरे टीचर के थ्रू मुझे बताई गई। ऐसे ही मैं आपका एक टीचर हूँ, टाइप ऑफ ब्रदर कह लो, दोस्त कह लो, फ्रेंड कह लो, टीचर कह लो, जो भी आप चाहो। यूट्यूब के थ्रू आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूँ, तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि वॉशरूम नहीं जाते हैं ध्यान के जस्ट बाद। ठीक है,
नाउ देखो, अब ध्यान लगाना जब मैंने शुरू किया तो लगभग लगभग 20-25 डेज आपको लगेंगे पूरी कुंडलिनी को आज्ञा चक्र पे पहुंचाने के लिए। 20 to 25 डेज तक फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एंड 25 दिन तक, 20 से 25 दिन में आपकी कुंडलिनी होगी यहाँ पर आज्ञा चक्र पे। एंड सबसे बेस्ट चीज है, सोचो 30 से 40 दिन में आपने ऑरा बनाया, उसके बाद बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो एक हफ्ते का, उसके बाद आपने कुंडलिनी के संकल्प ले लिया एंड कुंडलिनी आपने उठा ली 20 to 25 डेज में। लगभग लगभग देखिए तो 2.5 मंथ में आप ऑरा बना लोगे, कुंडलिनी उठा लोगे। ठीक है, नाउ कुंडलिनी कैसे उठानी है? लगभग 30 मिनट तक अगर आप रोज ध्यान कर रहे हो और 1 घंटा जाप कर रहे हो तो आराम से कुंडलिनी आप उठा लोगे। ठीक है, एंड ये बेस्ट चीज है आपके लिए। अब कुंडलिनी भी उठ गई एंड जाप भी उठ गया। अब आपको दोबारा से बैलेंस करना है इन चीजों को एंड 1 महीने तक फिर से सेम पैटर्न फॉलो करना है। उसके बाद ना ओम नमः शिवाय करते करते मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। अब आएगा मेन ट्विस्ट, मैंने ऐसा क्या किया, फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की। जब मैंने बुक्स पढ़ी तो धीरे धीरे मैंने समझा कि शिव शक्ति है ना, शिव है, शिव के विपरीत शक्ति है, दोनों का मिलन कराने से आपको एक्स्ट्रा और एडिशनल एनर्जी मिलती है। तो मैं सर्च करने लगा गूगल पे माता पार्वती के मंत्र, और मैंने बहुत सारे मंत्र ढूंढे, समझे, पहचाने कि कैसे करना होगा, क्या हमारे लिए बेस्ट है। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि शिव और शक्ति का जाप एक साथ करने से, एक दिन में ही करने से आप कुंडलिनी को सबसे बेस्ट तरीके से उठा सकते हो। फिर मैंने निकाला माँ दुर्गा का मंत्र, माँ दुर्गा का बीज मंत्र मैंने जपना शुरू कर दिया। मुझे याद है आज भी, सुबह मैं लगभग 30 to 40 मिनट शिव का जाप करता था और शाम को मैं जाप करता था ओम दुम दुर्गाय नमः ओम। नाउ मैं बैठ गया, दुर्गा माता के मंत्र करते करते मेरे माथे पे खिंचाव होने लगा और मुझे और मेरा इस मंत्र में मन लगने लगा। तो हुआ क्या, शिव और शक्ति की ऊर्जाओं के मिलन से मेरे ऑरा में और मेरे बॉडी के अंदर बम्बार्टमेंट यानी कि विस्फोट होने लगे। बार बार विस्फोट होने से मेरे को कुछ कुछ दृश्य दिखने लगे, और सबसे पहला दृश्य मुझे दिखा था मेरी माँ काली का, जिनको लोगों ने खामेखा एक डरावना चेहरा बना रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी माँ काली से प्यारी माँ कोई जिंदगी में आपको नहीं मिलेगी। एंड आप लोगों के लिए वो रूप उनका नहीं है। अगर आप डर रहे हो तो डेफिनेटली आप राक्षस हो, तो इसलिए डरना नहीं है, वरना मैं आप लोगों को राक्षस बुलाऊंगा। तो आप लोग अगर एक प्यारे से बच्चे हो तो आपके लिए वो माँ का रूप सौम्य ही रहेगा एंड आपको डेफिनेटली माँ प्यारी लगेगी जैसे मुझे लगती है। तो माँ काली का दृश्य मिला, हालांकि जाप मैं माँ दुर्गा के कर रहा था, जी हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरे को प्राप्ति माँ काली के प्यार की हुई। क्योंकि देखो, माँ माँ होती है, माँ दुर्गा का ही एक रूप माँ काली है ना, राक्षसों का संहार करने के लिए है, तो वो भी माँ दुर्गा। तो उसके बाद जैसे ही मुझे माँ का दृश्य जब दिखा, जब से मुझे माँ का दृश्य दिखा उसके बाद मुझे कुछ कुछ दृश्य शुरू हुए। तो मेन जो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस एंड गलतियां शेयर कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, है ना, एंड कंसिस्टेंट ना रहना, बीच बीच में नहीं छोड़ना होता है सारी चीजें, है ना। नाउ प्रॉब्लम भी आई, जब मेरे को दृश्य दिखने लगे तो कुछ कुछ चीजें मेरे साथ होती थी, जैसे कि ना जब भी मैं जाप पे बैठता था मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती थी, ऐसा लगता था वॉशरूम जाना है, लूज मोशन लग जाना, बार बार आसन पे बैठने के बाद पेट में से आवाजें आना। जब कुंडलिनी आपकी जागृत हो रही होती है और साफ हो रहे होते हैं ना, हर एक चक्र क्लेंस हो रहे होते हैं, जागृत होने के बाद चक्र क्लेंस होते हैं, तो भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। आई नो वीडियो लंबी हो रही है बट प्लीज देख लेना अच्छे से। जब वो चक्र क्लेंस हो रहे होते हैं, क्लेंस होते होते धीरे 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 और ऊपर आएगी कुंडलिनी, आपको वॉमिटिंग करने जैसा मन होगा, माथे पे खिंचाव होगा, सर में दर्द होगा, शोल्डर्स पेन हो सकते हैं, बैक पेन हो सकती है, बॉडी पेन हो सकती है। ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, ऐसा होता है। डरावने सपने भी आ सकते हैं। बीच में मेरे साथ एक ऐसा फेज भी आया जब मेरा जाप करने का ही मन नहीं कर रहा था, है ना, नहीं करना जाप यार, क्यों कर रहा हूँ मैं, ये सब क्या होता है, लीव ऑल दैट। ऐसा आता है, बट हम लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक टाइप ऑफ टेस्ट चलता है। नाउ जैसे ही माँ काली ने मुझे दर्शन दिए, अगले दिन से ही माँ काली ने मेरी बैंड बजा दी, माँ ने मेरा टेस्ट शुरू कर दिया। नाउ क्या हुआ, मुझे दिख तो रहा था बट ना मेरा मन नहीं करता था जाप ध्यान करने का। हालांकि मुझे एक किक जरूर मिली थी कि मुझे दर्शन हो गए, मतलब दिखा, कुछ तो दिखा, एटलीस्ट माँ काली दिखी।
फिर माँ ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए एंड धीरे धीरे करते करते माँ मेरी दृष्टि बन गई और माँ मुझे बहुत चीजें दिखाने लगी। नाउ मेरा मेन मोटिव आपको समझाना था कि शिव और शक्ति का मिलन कराने से दिव्य दृष्टि खुल जाती है। ठीक है, जब आपको दिखना शुरू हो जाए ना, तब आपको नेत्र जप शुरू कर देना चाहिए। नेत्र जप क्या होता है? जब आप जाप कर रहे हो तो सामने अपने इष्ट की फोटो रख के उन्हें कॉन्स्टेंटली देखिए। जब आप उन्हें कॉन्स्टेंटली घूरेंगे तो क्या होगा? आसपास की चीजें ब्लर होने लग जाएंगे ना, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। ऐसा करने से आपकी आईज तो हेल्दी रहती है, साथ ही में दृष्टि वाली आईज भी हेल्दी हो जाती है एंड आप अच्छे से और देख पाते हैं। ठीक है, तो त्राटक बोलते हैं इसको, नेत्र जप त्राटक कह लो आप। मैं नहीं कहता ज्योति त्राटक करिए, आप कम से कम 5-10 मिनट तक अगर एक माँ की अपनी स्वरूप को भी घूरने घूरने वाले हैं तो आपकी दृष्टि जल्दी खुल जाएगी। ऐसा करने से आपका त्राटक की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपको देखना आएगा। ठीक है, नाउ मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ जस्ट जल्दी ही। अभी मैं पार्ट 2 में बात करूंगा बाकी बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, दिव्य दृष्टि खोलना चाहते हो, डेफिनेटली मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा, आप डेफिनेटली जुड़ सकते हो। मिलेंगे हम इसके पार्ट 2 में, जस्ट इसके बाद अपलोड होने वाली है, देखना मत भूलना। जय माता दी, ओम वैष्णवी, जय श्री राम, हर हर महादेव।